Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Edu Riwal's classes. Students, today we will discuss this wonderful poem, A Tiger in the Zoo. Right? It is your third poem. Right? This is your third poem, The Tiger in a Zoo. ठीक है? और ये बहुत ही प्यारी पोएम है, written by Leslie Nouris. Written by Leslie Nouris. मैं आपको बता देता हूँ. लेज़ली नूरीज, Norries. ठीक है, लेज़ली नूरीज. लेज़ली नूरीज एक्चुअली वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोइट ऑफ हिज एज. अपने टाइम का सबसे बेस्ट पोइट लेज़ली नूरीज था. ही वॉज बॉर्न ऑन 25 मई, ठीक है, 1921 यूके में. 21 मई 1921 को यूनाइटेड किंगडम में वो पैदा हुए और 6 अप्रैल 2006 में, ठीक है, उनकी डेथ हो गई. 6 अप्रैल 2006 में उनकी डेथ हो गई और 21 मई 1921 में वो पैदा हुए थे. इतना आपको पोइट के बारे में जानना ज़रूरी है. ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पोएम के थीम के ऊपर, है ना. पोएम के थीम के ऊपर वी मस्ट नो अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. हमें इसका थीम भी तो पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द थीम? व्हाट इज द थीम? सी बच्चे, थीम है इस पोएम का दैट सेज दैट कि भाई एक मेंटल कंडीशन बताता है. किसकी? टाइगर की, किसी भी एनिमल की. एक्चुअली इस पोएम के अंदर बात कर रहा है दैट व्हाट कैन बी द मेंटल कंडीशन ऑफ अ टाइगर. कहाँ पे? इन अ केज, पिंजरे में. CAGE, केज, पिंजरे में. आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली कि कोई भी एनिमल है वो जब बाहर होगा, फ्री होगा, तो उसकी कंडीशन कैसी होगी. अगर वो पिंजरे में होगा तो कैसी होगी, ये बताया गया है इस पोएम के अंदर. ठीक है. फिर एक चीज़ और है, पोइट यहाँ पे बात करता है कि भाई जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, उनको कहाँ रहना चाहिए? उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए. नेचुरल हैबिटेट कहाँ है उनका? वो तो फॉरेस्ट में है. सो दे शुड बी इन द फॉरेस्ट. उनको बेचारों को फॉरेस्ट में, जंगल में फ्री छोड़ देना चाहिए. हमें उनको पिंजरे में, कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहिए. वी मस्ट नॉट कीप दोज एनिमल्स इन द कैप्टिविटी. सो अल्टीमेट poet talks here about the freedom and captivity. There is a contrast in between. ठीक है, एक कंट्रास्ट बात करता है इन दोनों कंडीशंस के बीच में कि भाई कहाँ पे तो एनिमल्स फ्री है और कहाँ पे वो कैप्टिविटी में है, पिंजरे में है. चलिए चलते हैं अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ. ओके, सो व्हाट हैपेंस. फर्स्ट पोइट कहता क्या है वो हम देखते हैं. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रास्ट की बात करता है कि कैसे वो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में है और कैसे वो पिंजरे में है. ठीक है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल. पोएम मूव करती है जू, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर जू में. ठीक है भाई. रीड द पोएम silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo. आपको बताना है कौन से जू में बात कर रहा है और कौन से बाहर की बात कर रहा है. ठीक है. बट मैं कहूँगा बच्चों, ये बहुत ही प्यारी पोएम है और हमें इनके नेचुरल कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए. सी, हमें भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, हमें भी बंद रहना पसंद नहीं है. उसी प्रकार इन बेचारे एनिमल्स को भी बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. राइट. तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए. तो चलिए पोएम स्टार्ट होती है. मैं आपको बताता हूँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए. राइट. सो इट सेज दैट ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. राइट. सो पहले आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक्स? स्टॉक्स मीन्स हियर कि वो पिंजरे में वॉक्स. ठीक है. ही स्टॉक्स मीन्स वॉक्स, वो पिंजरे में चलता है अनप्लीजेंटली, बिना खुशी से, दुखी होकर. विद हिज विविड, विविड मीन्स होते हैं बच्चे ब्राइट स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स मीन्स टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होते हैं उनको बताया गया है. विविड मीन्स ब्राइट स्ट्रिप्स. ठीक है. तो आपको याद रखने में साथ आपको सारे वर्ड मीनिंग भी क्लियर करूंगा और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है बेटा. अब चलते हैं हम आगे. तो उसने कहा ही स्टॉक्स मीन्स वो दुखी होकर, मूव्स इन हिज केज अनप्लीजेंट, क्योंकि पिंजरे में वो दुखी होकर चलेगा, ऑब्वियसली खुश तो है नहीं. इन हिज विविड स्ट्रिप्स मीन्स उसकी ब्राइट स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पे, उनके साथ. ठीक है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, क्योंकि पिंजरा तो एक लिमिटेड सा दायरा है ना बेटा, एक लिमिटेड दायरा है. वो बेचारा उस पिंजरे में उन सलाखों के पीछे जो है कुछ स्टेप चल लेता है और कुछ स्टेप वापस रुक जाता है.
ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स ऑफ वेलवेट है उसके मखमली पैर, किसके लिए जो है, उसके मखमली पैरों के लिए। क्वाइट मीन्स शांति से, चुपचाप, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स होता है बेटा एंगर, गुस्सा, क्या होता है, RAGE, रेज, रेज मीन्स एंगर, क्वाइट शांत, है ना, उसे गुस्सा तो है बट व्हाट एल्स ही कैन डू, वो कर भी क्या सकता है बेचारा, तो क्योंकि वो तो अपने पिंजरे में है और वहीं पे वो चलता रहता है, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, अब ये तो है उसके पिंजरे के बारे में, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि वो कहाँ हो सकता था, वो हो सकता था अपने जंगल में, ठीक है। ही शुड बी इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हो सकता था, कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो बेचारा क्या करता, अगर वो यहाँ नहीं होता तो लर्किंग, लर्किंग मीन्स क्या कर रहा होता वो, लाइंग हिडन, वो छिपा बैठा होता, इन द शेडो, किसी परछाई में। ही शुड बी लर्किंग मीन्स लाइंग हिडन इन वेट, लर्किंग आपको बताना चाहिए कि हिडन वेट कर रहा होता, छिप कर वो, इन द शेडो, किसी छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या फिर वो चल रहा होता स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स धीरे धीरे मूव करना, वॉकिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में वो चल रहा होता, कब, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो। नियर द वाटर होल्स, नियर द वाटर बॉडीज, भाई जहाँ पे पानी वगैरह की तालाब झील वगैरह हैं वहाँ पे वो घूम रहा होता, क्यों, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहाँ से जो है प्लम्प, प्लम्प मीन्स अच्छा मोटा ताज़ा, डियर मीन्स हिरण, पास गुजरता है, क्यों, क्योंकि वही तो उसका शिकार है। अब वो जब चिड़ियाघर में यहाँ तो उसको जो देते हैं वही खाना पड़ता है, लेकिन बाहर वो अपना खुद का शिकार करता है ना, छिप कर बैठता और धीरे धीरे घूमता चलता, और जब पानी पीने कोई हिरण वगैरह आता तो उसको शिकार करके खा जाता। सो दिस इज अबाउट द सेकंड स्टैंजा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा सेज दैट ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, अब कहते हैं अगर वो बाहर होता, कब, फॉरेस्ट में होता, इस चिड़ियाघर में ना होता, तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग क्या होता है, गुर्राना, ग्राउल्स, है ना, वो क्या कर रहा होता, गुर्रा रहा होता, अराउंड द हाउसेज, शायद वो घूमता हुआ उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में घूमता हुआ कहाँ पे आ जाता, विलेज के पास, उसकी आउटर बाउंड्री के पास आ जाता, और वहाँ से शायद वो जो घर हैं आसपास गांव के, वहाँ वो गुर्राता, है ना, आवाज़ करता। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स शोइंग, SHOWING, शोइंग, शोइंग मीन्स शोइंग हिज वाइट फैंक्स, अपने वाइट फैंक्स मीन्स होते हैं बच्चे टिथ, जो टिथ होते हैं जिनसे वो शिकार करता है, वो तेज बड़े दांत, कहते हैं वो अपने दिखा रहा होता। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स उसके पंजे, वो भी दिखा रहा होता। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को, गांव के लोगों को वो डरा रहा होता अगर वो बाहर होता तो, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अब यहाँ पे एक पैथेटिक कंडीशन है ना, एक दयनीय है, एक आयरनिकल सिचुएशन है कि टाइगर है बेचारा, उसको बाहर घूमना चाहिए, उसको जंगल में रहना चाहिए, बट ही इज नाउ इन द जू, वो चिड़ियाघर में है, पिंजरे में है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अब क्या है, वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट मीन्स पत्थर की बेटा, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्ट्रेंथ उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड द बार्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा पिंजरा और वो जो सलाखें हैं वो बेचारा उनके पीछे रुका हुआ है, ठीक है, बिहाइंड द बार्स। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोकिंग, भाई वही वॉकिंग, घूम रहा है, द लेंथ ऑफ हिज गेज, अपने पिंजरे में। इग्नोरिंग द विजिटर्स, इग्नोर करना, इग्नोर करना मीन्स विजिटर्स को, क्योंकि जब चिड़ियाघर में देखने के लिए आते हैं तो वो ही नेवर पेज अटेंशन। आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में जाकर, टाइगर बेचारे कभी भी उनकी तरफ टेंशन पे नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं उदास से, या थोड़ा बहुत घूमते रहते हैं, राइट। सो दैट शोज ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, और फिर फाइनली क्या है, ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को कौन सी आवाज़ें, द पेट्रोलिंग कार्स, जो जंगल में अधिकारी लोग होते हैं या फिर जो उनकी केयर करने वाले होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग मीन्स गाड़ी लेके रात को घूमते हैं, ये चेक करने के लिए, मुआयना करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं कि नहीं है, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है बेटा घूरना, राइट। इस ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट, अपनी शानदार आंखें जो हैं टाइगर की,
उनसे वो देखता है, घूरता रहता है बेचारा, किसकी तरफ? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब उस पिंजरे के अंदर जब वो बैठा है तो वहां से वो बाहर तो निकल नहीं सकता, तो बेचारा वो उन सलाखों के पीछे से उस आकाश को, स्टार को वो देखता रहता है। ठीक है बेटे, so this is about the complete poem. I hope you have understood it. It is really very easy and very interesting poem. ठीक है, if you have any doubt you please put your comment in the comment section. आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पुट कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू अवर चैनल, ऑन आवर चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टीचिंग, हमारा मेथड अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है बेटा, टिल देन एंजॉय इट, आप इसको पढ़ें और अगेन आई से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।